हेलो स्टूडेंट, तो आप कैसे होंगे। तो मेरा नाम है आशीष। तो आप भी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो चित्रकला के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th कला 2023 बोर्ड एग्जाम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न जो इसमें हम 10 बहुविकल्पी डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में जल रंग प्रायः किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में जल रंग प्रायः प्रयोग किए जाते हैं वो हैं हल्के पीले रंग पतले, जो आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला प्रश्न आप देख लेना और इसकी नोट्स बना लेना जो याद करने में आपको आसानी होगी। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, झोपड़ियों के चित्र में छपरों का किस रंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे बनाने का था प्राकृतिक कोई दृश्य बनाए, इसमें झोपड़ी रहने और छपरा का किस चित्र में बनाया जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वो हेलो दोस्तों, ये गलत। तो इसका पीला, आप झोपड़ी या छपरा बनाए वो पीले रंग से। कहने के अनुसार झोपड़ियों के चित्रण में छपरों में किस रंग का प्रयोग किया जाता है तो वो पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संध्या काल में आकाश का रंग अधिक चटकीले होते हैं जिसमें किस रंग का आभास होता है। संध्या काल मतलब शाम का आकाश रंग किस रंग में होता है तो पीला, नारंगी, लाल, तो ये सभी। तो इसमें ये सभी होगा। तो आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारा अगला 4 नंबर है, शरद ऋतु की रात का चित्रण करने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो वो है बैंगनी रंग का प्रयोग किया जाता है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इन प्रश्नों को तैयार करके ही अपने बोर्ड एग्जाम में जाना। तो हमारा 5 नंबर प्रश्न। हेलो स्टूडेंट, तो आप कैसे होंगे। तो मेरा नाम है आशीष। तो आप भी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो चित्रकला के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th कला 2023 बोर्ड एग्जाम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न जो इसमें हम 10 बहुविकल्पी डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में जल रंग प्रायः किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में जल रंग प्रायः प्रयोग किए जाते हैं वो हैं हल्के पीले रंग पतले, जो आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला प्रश्न आप देख लेना और इसकी नोट्स बना लेना जो याद करने में आपको आसानी होगी। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, झोपड़ियों के चित्र में छपरों का किस रंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे बनाने का था प्राकृतिक कोई दृश्य बनाए, इसमें झोपड़ी रहने और छपरा का किस चित्र में बनाया जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वो हेलो दोस्तों, ये गलत। तो इसका पीला, आप झोपड़ी या छपरा बनाए वो पीले रंग से। कहने के अनुसार झोपड़ियों के चित्रण में छपरों में किस रंग का प्रयोग किया जाता है तो वो पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संध्या काल में आकाश का रंग अधिक चटकीले होते हैं जिसमें किस रंग का आभास होता है। संध्या काल मतलब शाम का आकाश रंग किस रंग में होता है तो पीला, नारंगी, लाल, तो ये सभी। तो इसमें ये सभी होगा। तो आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारा अगला 4 नंबर है, शरद ऋतु की रात का चित्रण करने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो वो है बैंगनी रंग का प्रयोग किया जाता है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इन प्रश्नों को तैयार करके ही अपने बोर्ड एग्जाम में जाना। तो हमारा 5 नंबर प्रश्न।